इस काले रंग वाली लड़की से कौन शादी करेगा? इसका रंग तो बहुत दबा हुआ है, इसीलिए जो रिश्ता आया है उससे शादी करके रफा दफा करो। उसकी सौतेली माँ नफरत से बोली तो वह आंसू साफ करती वहां से चली आई। उसका रंग काला था, हर कोई उसका मजाक उड़ाता था, जबकि उसकी सौतेली बहनें बहुत हसीन थीं। उनकी इस खूबसूरती की वजह से उन सब की शादियां ऊंचे ऊंचे खानदान में हुई थी और उसी खानदान में एक मामूली नौकर के लिए उसका रिश्ता आया था। उसकी शादी उसी नौकर से होगी। वह उसके टूटे फूटे घर में दुल्हन बनी बैठी आंसू पोंछ रही थी जब उसका पति कमरे में आया और उसे देखते ही उसका माथा चूम कर बोला, मेरी रानी तुम बहुत हसीन हो। वह अपनी किस्मत पर नाराज थी। उसकी किस्मत ने हमेशा उसका तमाशा बनाकर रखा था। वह अपने पिता की पहली बीवी की संतान थी। उसकी माँ के इस दुनिया से चले जाने के कुछ महीने बाद ही उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसके पिता की दूसरी शादी से उसकी सौतेली बहनें थीं। उसकी सौतेली बहनें खूबसूरती में एक से बढ़कर एक थीं, जबकि उसका रंग बहुत दबा हुआ था, काला था, इसीलिए उसकी बहनें उसे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती थीं। उसका काला रंग उसकी बदकिस्मती बन गया था। उसकी सौतेली माँ हमेशा उसे अपनी बेटियों से नीचा समझती थी। वह उसको नफरत के तराजू में तोलती थी और उसे एक बोझ के तौर पर देखती थी। जब भी कभी उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनों के रवैये की शिकायत वह अपने पिता से करती थी तो हमेशा उन्हें बेबस पाती थी। उसे अपने पिता की बेबसी अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए उसने अब सब्र करना सीख लिया था, क्योंकि उसके पिता सौतेली माँ से डरते थे और कभी उसके हक के लिए नहीं बोलते थे। उन्हें डर था अगर उसकी सौतेली माँ नाराज हो गई तो घर छोड़कर चली जाएगी। उसकी सौतेली बहनें उसके काले रंग की वजह से उसे हीन भावना से देखती थी। सौतेली माँ ने उसे उनसे कई ज्यादा नीचे दर्जे में रखा हुआ था। उसे अपनी बदकिस्मती पर रोना आता था, मगर वह अपने आंसुओं को समेट लेती थी, क्योंकि उसके आंसू देखने वाला इस दुनिया में कोई नहीं था। उसने जब से होश संभाला हर रिश्ते के लिए तरसती रही। पिता ने भी अपनी दूसरी बीवी को खुश करने के लिए उससे मुंह मोड़ लिया। वह अपनी दूसरी बेटियों पर तो जान निछावर करते, मगर उसके लिए उनका प्यार सिर्फ एक हसरत बना रहा। उसके पिता उसकी सौतेली बहनों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाते तो वह भी उत्सुकता भरी निगाहों से उन कपड़ों को देखती जो उसकी किस्मत में नहीं थे, बल्कि वह तो अपनी सौतेली बहनों की उपतरण ही पहना करती थी। शायद वही उसके नसीब में था। वह अपनी किस्मत के लिखे पर काफी नाराज थी। शायद उन सब की नफरत ही उसका मुकद्दर था। एक दिन वह सबके लिए किचन में नाश्ता बना रही थी, तभी उसकी सौतेली बहन गला फाड़े उसे आवाज देने लगी। वह सब काम वहीं छोड़कर उसके कमरे की तरफ भागी कि ना जाने क्या मुसीबत आ गई है जो वह इस तरह चिल्ला रही है। जब वह उसके कमरे में गई तो वह बुरी तरह से उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुमसे कहा था ना कि मेरे कपड़े प्रेस कर देना, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मगर तुम तो अपनी मर्जी करती हो, किसी की कहाँ सुनती हो। वह अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ते हुए बोली, मैं किचन में नाश्ता बना रही थी, मुझे याद ही नहीं रहा, मैं अभी कपड़े प्रेस कर देती हूँ। तो उसकी बहन गुस्से में बोली, अब तू मेरा मुंह क्या देख रही है, जा जल्दी से यह कपड़े उठा और जाकर प्रेस करके ला। उसने जल्दी से वह कपड़े उठाए और प्रेस करने लगी। इतनी देर में उसकी सौतेली माँ उसे आवाज देते हुए बोली, आज इस घर में मुझे नाश्ता मिलेगा या नहीं? यह लड़की तो किसी काम की नहीं है। उसने जवाब दिया, बस अभी नाश्ता लेकर आ रही हूँ, मैं रीना के कपड़े प्रेस कर रही थी, इसीलिए नाश्ते में देर हो गई। तो उसकी सौतेली माँ नफरत भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुमने कभी कोई काम वक्त पर किया भी है? नखरे करती हो, काम करते हुए ऐसे जैसे कोई महारानी हो। वह आंखों में आंसू लिए वापस किचन में आ गई। वह जानती थी उसकी सारी मेहनत सौतेली माँ के सामने बेकार है, मगर यह भी सच था
कि उसने घर भर के कामों का बोझ अपने कंधों पर डाल रखा था। इसके बदले उसे सिर्फ बेइज्जती और तानों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। वह अपने कमरे में जाकर अक्सर अपनी माँ को याद करके रोया करती। उसने ना तो अपनी माँ का प्यार देखा और ना ही उसकी माँ को उस पर अपनी ममता लुटाने का मौका मिला। वह अक्सर हालात से तंग आकर यही सोचती कि काश उसे भी अपनी माँ के साथ इस दुनिया से उठा लिया जाता। इस बेरहम दुनिया में कोई भी उसका अपना नहीं था जिसके साथ वह अपना दर्द बांध सके। यहाँ तक कि उसकी सौतेली बहनें बचपन से ही उसके खिलाफ थीं। ना जाने उन्हें उससे क्या शिकायत थी, हर बात पर उसकी बेइज्जती किया करती थी और उसकी सौतेली माँ उनकी हर बात का भरपूर साथ देती थी। उसकी सौतेली माँ अपनी बेटियों का इतना साथ देती कि उसके पिता भी उसे गुस्से की नज़रों से देखने लगते। वह अपनी सौतेली माँ और बहनों की नफरत भरी नज़रों का सामना तो कर सकती थी, मगर अपने पिता का ऐसा व्यवहार उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर देता। वह शिकायती नज़रों से अपने पिता को देखती जब वह अपना सारा प्यार अपनी सौतेली बेटी पर लुटा देते और उसके हिस्से में कुछ भी नहीं आता। उसकी सौतेली माँ ताना कसते हुए कहती, तुम्हारे काले रंग की वजह से तुम्हारा बाप तुम्हें अपने से दूर रखता है। उस पर तब दुखों का पहाड़ टूटता था जब उसके पिता उसकी सौतेली बहनों को अपने साथ किसी फंक्शन में ले जाते और वह तरसती आंखों से उन्हें देखती रह जाती। किसी को उसके अकेले होने की कोई परवाह ही नहीं थी। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था और वह उसकी सौतेली बहनें जवान हो चुकी थीं, पर उसकी सौतेली बहनें इस कदर हसीन थीं कि उनके गुलाबी रंग और सितारों की तरह चमकती आंखें उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती थी। आए दिन उनके लिए अमीर और अच्छे रिश्ते आते थे। उन्हें इस बात का बहुत घमंड था कि उनके हुस्न की वजह से उनके रिश्ते आते हैं और उसकी सौतेली माँ उनकी शादी के लिए बहुत उत्साहित रहती थी। उसकी सौतेली माँ ने उसकी माँ का सारा जेवर अपनी बेटियों को दे दिया था। उसके पिता ने भी उनकी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी, दुनिया की हर खुशी लाकर उनकी झोली में डाल दी। लेकिन जब उसकी शादी की बारी आई तो उसके लिए किसी ने मोहब्बत या इज्जत की बात तक नहीं की। यहाँ तक कि उसके पिता भी इस मामले में खामोश रहे। ना उन्होंने उसकी खुशियों की परवाह की और ना ही उसे विदा करते वक्त अपने पिता का प्यार नसीब हुआ। वह हमेशा गैरों की तरह उससे पेश आते थे क्योंकि उसकी सौतेली माँ के आगे उनकी एक नहीं चलती थी। वह हर मामले में उसकी सौतेली माँ के आगे बेबस रहते थे। एक दिन उसकी सौतेली माँ ने सख्त लहजे में कहा, इस काले रंग वाली लड़की को जल्दी से रफा दफा करो। जो रिश्ता आ रहा है उसी से शादी कर दो। वैसे भी इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता तो आने से रहा। जिस तरह की इसकी शकल सूरत है, कोई भी अमीर या अच्छे खानदान का रिश्ता तो इसके लिए आएगा नहीं। तो बेहतर है कि जो रिश्ता आया है उसी से इसकी शादी कर दो और इसे घर से चलता करो। वैसे भी यह लड़की हमारे लिए बोझ और शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं है। उसके पिता उसकी सौतेली माँ के आगे खामोश बैठे रहे। उनके मुंह से उसकी हमदर्दी में एक लफ्ज भी नहीं निकला। वह यही सोचती थी, ऐसी भी क्या मजबूरी है कि वह अपनी बेटी के हक में एक बात तक नहीं बोल सकते। क्या उनके अंदर उसके लिए मोहब्बत का एक कतरा भी नहीं है? अपनी सौतेली माँ की यह बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर गए कि वह इन सब लोगों पर बोझ कैसे है। ना तो वह उनसे कुछ पहनने को मांगती है, ना कुछ अलग से खाने को। जो मिल जाता है उसी में गुजारा कर लेती है। अपनी सौतेली माँ और पिता से किसी भी चीज के लिए वह जिद भी नहीं करती। वह जानती थी कि उसकी जिद करने का कोई फायदा नहीं है। जिस तरह उसकी सौतेली बहनों की शादी बहुत ऊंचे घरों में हुई थी, वह भी अपनी शादी ऐसे ही घर में होने का ख्वाब देखा करती थी, मगर वह नहीं जानती थी कि उसका यह सपना अधूरा रह जाएगा। तो उसने अपने आंसू पोंछे। उसके सब्र की हदें खत्म हो चुकी थी। वह भी चाहती थी कि उसकी किस्मत में कोई ऐसा हो जिसके होने से उसे वह इज्जत और मान मिले जो उसे अपनी सौतेली माँ और बहनों से ना मिल सका और ना ही उसके खुद के पिता ने दिया। उन लोगों की नफरत भरी नजरों को बर्दाश्त करके उसके सब्र की हदें खत्म हो चुकी थी। वह चाहकर भी अपने लिए आवाज नहीं उठा सकती थी क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने आवाज उठाई भी
तो उसकी आवाज़ को उसकी सौतेली माँ और बहनें दबा देंगी और फिर उसके हिस्से में बेइज्जती के सिवा कुछ ना आएगा। एक दिन उसकी सौतेली बहन अपने पति के साथ घर आई। उसका इस कदर अच्छा पहनावा देखकर उसके दिल में भी हसरत जागी कि वह भी शादी के बाद ऐसे ही सज सवर कर रहे, लेकिन वह तो उसका एक ख्वाब था जो शायद कभी हकीकत नहीं बन सकता था। वह ठंडी आह भरकर रह गई, क्योंकि उसकी किस्मत ऐसी कहाँ थी कि वह भी किसी ऊंचे खानदान में जाती। अपनी शादीशुदा सौतेली बहनों की तरफ देखकर उसने अपनी सौतेली माँ से बात करने का फैसला किया। वह हरगिज नौकर से शादी नहीं करेगी। यह सोचते ही उसने पसीने पोंछे कि अगर वह यह बात कर ले तो ना जाने क्या आफत आ जाएगी, मगर उसने हिम्मत जुटाई। आज तो अपने हक के लिए वह बात करेगी। उसके दिल में सौतेली माँ के खिलाफ नफरत मौजूद नहीं थी। उसने सोचा कि अपनी सौतेली माँ के आगे रोएगी तो शायद उनका दिल नरम पड़ जाएगा और वह उसकी शादी नौकर से ना करें। वह डर और घबराहट के मिले जुले एहसास के साथ अपनी माँ के कमरे में पहुंची। उसकी सौतेली माँ उसकी सौतेली बहन से फोन पर बातें कर रही थी। कह रही थी, मैंने तो तुम्हारे पिता से कह दिया है कि इस बदसूरत लड़की का रिश्ता वहीं पर पक्का कर दें। कम से कम इससे जान तो छूटेगी। मेरा तो जी नहीं चाहता कि इसकी शक्ल भी देखूं, मगर क्या करूं, मजबूरी है। जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती मुझे इसे इस घर में बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। कमरे में जाने से पहले सौतेली माँ के यह अल्फाज उसके ऊपर बिजली की तरह गिरे। फिर वह उल्टे कदम वापस आ गई। उसके दिल में जो उम्मीद की किरण थी कि वह अपनी सौतेली माँ को इस रिश्ते के लिए मना लेगी, वही उसकी उम्मीद अपनी सौतेली माँ की बातें सुनकर दम तोड़ गई। उसने सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ दिया। जल्दी ही उसकी सगाई तय हो गई और वह भी एक मामूली नौकर के साथ। उस दिन उसकी माँ और बहनों ने किसी खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि उसके लहंगे और जेवरों का मजाक उड़ाती रहीं। उसे शादी के लिए किसी ने शॉपिंग तक नहीं करवाई। उसने अपनी माँ के बहुत पुराने कपड़ों में से शादी के दिन वाला जोड़ा निकाला और वही पहन लिया। जितना उसके पास था वह उसी में सज सवर कर एक सादा दुल्हन के रूप में एक पुराने और छोटे से घर में बैठी थी। उसके दिल में कड़वाहट और बेबसी का तूफान था। इस तूफान का हिस्सा सिर्फ वही थी, क्योंकि उसके रोने या हंसने से उसके पिता के घर में किसी पर कोई असर नहीं पड़ता था। उसकी विदाई वाले दिन उसे अपनी माँ की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हुई। वह दिन जो एक दुल्हन के लिए बहुत खास होता है, वह दिन उसके लिए आम दिनों से भी ज़्यादा तकलीफ देह था, क्योंकि उसकी खुशी में ना उसकी सौतेली माँ खुश थी, ना उसकी बहनें, और जिसकी खुशी उसके लिए सबसे ज़्यादा अजीज थी वह उसके पिता थे। उन्होंने उसे यह तक एहसास नहीं दिलाया कि उनका साया उसके सर पर मौजूद है। वह अपने दिल में हजारों हसरतों को दफन करते हुए उन बेरहम लोगों के चंगुल से निकलकर एक आम से घर में आ गई। उस दिन उसका दिल खून के आंसू रोया। शादी की रात उसके पति कमरे में आए। वह नजरें झुकाए उस पुराने कमरे में बैठी थी। उसके दिल में खुशी नहीं थी, जबकि उसके पति की आंखों में उसके लिए चमक और मोहब्बत थी, जो शायद उसकी जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे दी थी। इससे पहले तो उसने दूसरों की आंखों में अपने लिए सिर्फ नफरत देखी थी। उन्होंने उसका माथा चूमते हुए कहा, मेरी रानी साहिबा, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। उनके यह शब्द उसके दिल पर लगे घाव पर मरहम की तरह थे, लेकिन वह अभी अपनी किस्मत से खुश नहीं थी। उसे लगा कि यह शब्द उसके लिए नहीं, बल्कि किसी खूबसूरत गोरी रंगत वाली लड़की के लिए होने चाहिए, जबकि वह मामूली शक्ल सूरत और काले रंग की थी। मगर अब शादी के बाद उसका पति ही उसका सब कुछ था, तो उसका यूं तारीफ करना उसे बहुत अच्छा लगा। उनके वह शब्द उसके कानों में मिठास छोड़ गए। उस दिन उसे अपने पति की तारीफ की वजह से ऐसा लगा जैसे वह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है और दुनिया की खूबसूरती उसके ऊपर आकर ही खत्म होती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसके पति ने अपनी उंगली से उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, यह आंसू तुम्हारी आंखों में दोबारा न आए, क्योंकि मेरे लिए
ये बहुत कीमती मोती हैं जिन्हें मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी में मौजूद तमाम दुखों का मरहम बनूंगा, तुम्हारी आने वाली जिंदगी को खुशियों से भर दूंगा। उसके पति की बातों से उसे बहुत हौसला मिला। उसे लग रहा था शायद उसकी आने वाली जिंदगी खुशियों भरी होगी, उसे भी खुशियां नसीब होंगी जिनके लिए वह आज तक तरसती रही। उसके पति के साथ उसकी एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी जिसमें वह अपने पति के साथ किसी हद तक खुश थी, मगर दिल में एक चीज थी। अपने पति के घर में कदम रखते ही उसने उस छोटे से टूटे फूटे मकान को देखा। कच्चे फर्श पर पुराने फर्नीचर और दीवारों पर पड़ी दरारों ने उसे यह एहसास दिलाया कि यह घर उसकी पुरानी जिंदगी से भी ज्यादा मुश्किल होगा, मगर उसके पति की बातों से लगता था कि उसकी आने वाली जिंदगी में वह मुश्किलें और परेशानियां नहीं होंगी जो उसने अपनी पहली जिंदगी में देखी थी। उसके पति के और उसके अलावा घर में दूसरा कोई नहीं था। अपनी मौजूदा हालत से वह टूटा फूटा घर अपनी खराब हालत का बोलता सबूत था, जबकि उसके पिता का घर तो इससे लाख गुना ज्यादा बेहतर हालत में था जहां वह नौकरानी की तरह रहती थी। मगर उसके पति का घर अपनी बुरी बुरी हालत में होने के बावजूद भी उसे यह एहसास दिलाता था कि वहां की वह मालकिन है, वहां सिर्फ उसकी हुकूमत है। उसने घर की हालत सुधारने का फैसला किया और अपने पति से बोली, आपको नहीं लगता क्या हमें इस घर को बेहतर हालत में बनाना चाहिए? यह बात सुनकर उसके पति मुस्कुरा दिए और बोले, मेरी रानी, अब तुम आ गई हो ना, तुम्हारे आने से यह घर मुकम्मल हो गया है। वक्त के साथ साथ हम इसे नए सिरे से भी बनवा लेंगे। अभी तुम अपने आप को इस घर में एडजस्ट करो। मैं जानता हूँ यह घर तुम्हारे पिता के घर जैसा बिल्कुल भी नहीं है, मगर कुछ वक्त सब्र करो। मैं तुम्हारी इच्छा के मुताबिक यह घर एक ना एक दिन जरूर बनवा लूँगा। वह बोली, बेशक यह घर मेरे पिता के घर जैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ मुझे किसी के ताने सुनाई नहीं पड़ते और ना ही मेरे काले रंग की वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ती है। उसके पति उसे प्यार से देखते हुए बोले, कोई मेरी नज़र से देखे तो उसे पता चले कि तुम कितनी खूबसूरत हो। वह मुस्कुराते हुए अपने पति की तरफ देखने लगी। यह तो आप सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कहते हैं। तो वह बोले, मैं इंसान की शारीरिक खूबसूरती का कायल नहीं हूँ। खूबसूरती इंसान के अंदर होनी चाहिए, जो कि तुम में है। तुम्हारी इसी खूबी की वजह से मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ, क्योंकि तुम अपनी बहनों की तरह घमंडी नहीं हो। तुम बहुत मासूम और सादा सी हो। तुम्हारी इसी मासूमियत ने मेरा दिल छू लिया। इतनी तारीफ काफ़ी है या मैं और तारीफ करूं तब मुझे खाना मिलेगा? यह कहते हुए उसके पति जोर का ठहाका लगाकर हंसने लगे। वह अपने पति को घूरते हुए बोली, खाना तैयार है। आपने ही मुझे बातों में उलझाया हुआ है, वरना खाना तो कब का तैयार है। उसके पति उसका हाथ थाम कर बोले, चलो तो आज हम भी देखते हैं कि हमारी मिसेज ने हमारे लिए कैसा खाना बनाया है। वह हंसते हुए बोली, प्यार से बनाया है तो अच्छा ही होगा। उसके पति जो मेहनती और सादा इंसान थे, उसके लिए उन्होंने दिल में इज्जत और मोहब्बत का एक समुंदर छुपा रखा था। वह उसके साथ बहुत ज़्यादा इज्जत और प्यार से पेश आते थे। कभी उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। हमेशा उसे रानी कहकर बुलाना उनका शौक था, लेकिन उसका दिल अभी भी उनके प्यार को कबूल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह अपनी जिंदगी में अपने लिए इस कदर बेरुखी और जहरीले अल्फाज सुन चुकी थी कि जब उसे उसके पति प्यार भरे अल्फाज से पुकारते तो वह अल्फाज उसके दिल पर किसी तीर की तरह चुभते। एक दिन उसने उनसे पूछा, आप मुझे रानी क्यों कहते हैं? मैं तो एक आम सी लड़की हूँ ना तो खूबसूरत और ना ही खास। तो वह मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे चेहरे से ज्यादा खूबसूरत तुम्हारा दिल है। जिस दिन तुम खुद को अपने अंदर से देखोगी उस दिन यह बात समझ आ जाएगी। उनके ऐसे अल्फाजों में एक अजीब सा सुकून था। वह हैरान थी कि कोई इतनी मोहब्बत के साथ कैसे एक आम सी लड़की को देख सकता है। उसकी सौतेली माँ और बहनों का रवैया अभी उसके साथ वैसा ही था। वह उस पर ताने कसती रहती। जब भी कभी उनसे उसका सामना होता तो वह उसे नफरत भरी निगाहों से देखती और कहती, देखा
तुम्हारा पति तुम्हें रानी कहता है मगर हकीकत में तुम एक नौकरानी दिखती हो। अगर वाकई में वह तुम्हें रानी समझता तो वह तुम्हें किसी महलनुमा बंगले में रखता, ना कि इस कच्चे और टूटे फूटे मकान में। उनके अल्फाज उसके दिल को जख्मी करते, लेकिन उसने सब्र करना सीख लिया था। वह किसी की बातों का कोई जवाब ना देती, यह सोचकर कि वक्त ही सबसे अच्छा जवाब होता है। उसके पति ने उसके ख्वाबों को पूरा करने का यकीन दिला रखा था। वह उसे पढ़ाना चाहते थे ताकि वह अपने पांव पर खड़ी हो। एक दिन वह उससे बोले, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू करो। अपने पति की यह बात सुनकर वह खामोश रही, क्योंकि पढ़ाई का यह सिलसिला तो बहुत पहले ही छूट गया था। उसकी सौतेली माँ ने उसके स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी थी, जबकि उनकी खुद की बेटियां बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ाई कर रही थीं। वह अपने बीते हुए कल की यादों में चली गई थी। उसके पति ने जब उससे दोबारा पूछा तो वह यादों से बाहर आई। उनकी ख्वाहिश थी कि वह अपनी काबिलियत साबित करे और दुनिया को दिखाए कि एक औरत का मुकाम सिर्फ उसकी शारीरिक खूबसूरती पर नहीं निर्भर करता। उसने भी उनकी इच्छा का मान रखा और दोबारा से पढ़ाई के मैदान में कूद गई और खुद को साबित करने की कोशिश में लग गई। इस दौरान उसके पति ने उसका भरपूर साथ दिया। वह उसे हर कदम पर इस बात का यकीन दिलाते रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके साथ ही वह उसके लिए एक मजबूत सहारा थे। एक दिन वह उसके लिए छोटा सा तोहफा लाए। वह एक किताब थी जिसका नाम था खुद को पहचानो। उन्होंने कहा, यह किताब तुम्हारे अंदर की खूबसूरती को तलाश करने में तुम्हारी मदद करेगी और यह जो तुम दूसरों की बातों की वजह से अपने अंदर एक तूफान बसाए हुए हो, यह पढ़ने से तुम्हारे अंदर का वह तूफान थम जाएगा। उसने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। उसका हर लफ्ज उसके दिल की गहराइयों में उतरता गया। उस किताब को पढ़ने से उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ दूसरों को खुश करना नहीं है, बल्कि खुद को पहचानना और खुद को संवारना है। उस दिन उसने अपनी जिंदगी में नई उम्मीदों को जगह देना शुरू कर दी और मनहूसियत को अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। उस दिन उसने फैसला किया कि वह अपनी इज्जत और मोहब्बत को अपनी काबिलियत की बुनियाद पर हासिल करेगी। उसके पति की मोहब्बत और इज्जत ने उसे अपनी पहचान बनाने की नई राह दिखाई। उसके पति ने उसके अंदर छुपी औरत को जगाने में उसका भरपूर साथ दिया। उन्होंने उसके अंदर यह हौसला पैदा किया कि एक मजबूत औरत अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। उसकी जिंदगी में एक अजीब सी तब्दीली आ गई थी। पति के प्यार और हौसले ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद वह भी कुछ बन सकती है, अपने लिए कुछ कर सकती है और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। लेकिन यह सफ़र इतना आसान नहीं था जितना वह सोच रही थी। एक दिन उसके पति ने उसे कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए किसी कॉलेज में दाखिला दिलवा सकता हूँ। वह हैरत से अपने पति की तरफ देखने लगी तो वह उसके हाथ पकड़कर उसे दिलासा दिलाते हुए बोले, तुम्हारी पढ़ाई तुम्हें वह मुकाम देगी जिसकी तुम हकदार हो। यह बात उसके लिए बहुत हैरान करने वाली थी। उसके जैसी लड़की के लिए कोई इतना सब कुछ कैसे कर सकता है? वह डर गई कि क्या वाकई में यह सब वह कर सकती है। लेकिन उसके पति के हौसले और मोहब्बत ने उसे हिम्मत दी। उन्होंने अपनी मामूली आमदनी के बावजूद भी उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी और डर पनप रहा था। लेकिन जैसे ही उसने पढ़ाई शुरू की तो उसे मालूम हुआ कि यह दुनिया कितनी खूबसूरत है। पढ़ाई इंसान के अंदर की खूबसूरती को उजागर कर देती है, ना कि शारीरिक खूबसूरती को। उसने यह उस दिन जाना। उसकी पढ़ाई के सफर को ना उसकी सौतेली माँ ने कबूल किया और ना ही उसकी बहनों ने। उनके ताने उसके कानों में गूंजते रहे, अब यह बदसूरत लड़की पढ़ाई करेगी, क्या करेगी, कुछ नहीं बदलेगा। वह 2 कौड़ी का इंसान भी इसके लिए कुछ नहीं कर सकेगा। खुद जलील होकर थक कर बैठ जाएगा। कुछ नहीं कर सकते यह दोनों। उसकी सौतेली माँ और बहनों के यह ताने वह अपने लिए बर्दाश्त कर लेती,
मगर अपने पति के लिए बर्दाश्त करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। उनके यह अल्फाज उसे तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन उसने उन्हें अपनी ताकत बना लिया और तय कर लिया कि एक दिन उन्हें वह कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। एक दिन वह बैठी किताब पढ़ रही थी। उसकी सौतेली बहन बोली, तुम्हारे जैसी लड़कियां ख्वाब देखना बंद कर दें, यह सब कुछ तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन इस बार वह खामोश नहीं रही। उसने मुस्कुरा कर कहा, देखना, एक दिन यही ख्वाब मेरी हकीकत बनेगी और वह दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दिन होगा। तो वह हंसते हुए ताना कसने लगी, तुम्हारी हकीकत यही है कि तुम्हारा रंग काला है और तुम 2 कौड़ी की नौकर की बीवी हो। इससे आगे तुम्हारी कोई औकात नहीं है और यह जो तुम अपने ख्वाबों को हकीकत की शक्ल देना चाहती हो, यह कभी मुमकिन नहीं होगा। तुम हमेशा यहीं रहोगी जहाँ पर तुम इस वक्त खड़ी हो। उसकी सौतेली बहन की बातों ने उसे मायूस कर दिया। वह हौसला जो उसके पति ने दिया था धुएं की तरह उड़ने लगा। तो उसके पति ने न सिर्फ उसका हौसला बढ़ाया बल्कि उसकी पढ़ाई के सफर में भी उसके साथ हो लिए। वह रात को देर तक उसके साथ बैठकर उसकी पढ़ाई में मदद करते, उसके सवालों के जवाब ढूंढते और हर कामयाबी पर उसे दाद देते और हौसला देते। उनका दाद देना उसके हौसले को बुलंद करता। वह कहते कि तुम यह कर सकती हो। हौसले की बुनियाद पर वह बेहतर से बेहतर करती चली गई। आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर सीढ़ी पर उसके पति ने उसका साथ दिया। कभी भी उन्होंने उसे अकेला नहीं छोड़ा बल्कि उसका साया बनकर उसके साथ चलते रहे। उसका इम्तिहान आया तो वह बहुत डरी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जिंदगी के बाकी इम्तिहान की तरह वह इस इम्तिहान को भी पास नहीं कर पाएगी। लेकिन उसके पति ने कहा, यकीन रखो, तुम्हारे अंदर वह काबिलियत है जो दुनिया बदल देगी। वह अपने ऊपर उनके यकीन को देखकर हर मैदान में उतरने को तैयार थी। उसे खुद से ज्यादा जैसे अपने पति की बात पर यकीन था। जब नतीजा आया तो वह क्लास की बेहतरीन छात्रा थी। यह लम्हा उसकी जिंदगी का पहला कदम था जहां उसने खुद को पहचाना कि वाकई वह भी कुछ कर सकती है। उस दिन उसने अपने पति से कहा, आपने मुझे वह इज्जत दी जो शायद किसी ने कभी नहीं दी थी। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि एक दिन मैं आपको फख्र करने का मौका दूंगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम पहले ही मेरा फख्र हो, मेरा मान हो, मेरी जिंदगी हो। पढ़ाई के मैदान में उसकी कामयाबी सिर्फ उसके लिए अहम नहीं थी बल्कि उसके पति के लिए भी यह फख्र का लम्हा था। उनकी मोहब्बत और सपोर्ट ने उसे मजबूत बनाया। लेकिन अब वक्त था कि वह अपने वजूद को साबित करे और दुनिया के सामने अपनी अहमियत बनाए। उसके पति ने उसे शिक्षण प्रशिक्षण में दाखिला दिलवाया। वह चाहते थे कि वह एक अच्छी शिक्षिका बने और अपने छात्र छात्राओं को सिखाए कि एक इंसान के अंदर की काबिलियत उसकी असली खूबसूरती होती है। उसके दिल में ख्वाब की एक लहर दौड़ गई। वह जो कभी खुद पर यकीन नहीं रखती थी, जिसे खुद की ताकत पर भरोसा नहीं था, वह कैसे सबके सामने खड़ी होकर बात कर सकती है। लेकिन उसके पति ने उसे हौसला दिया। उन्होंने कहा, याद रखो, यह मौका तुम्हारे ख्वाबों के पास पहुंचने का रास्ता है। हिम्मत करो, तुम यह कर सकती हो। कोई भी मुकाम मेहनत से हासिल किया जा सकता है। उसने डरते हुए इस चैलेंज को कबूल किया क्योंकि उसके पति की खुशी और रजामंदी शामिल थी। वह चाहते थे कि वह शिक्षक प्रशिक्षण की ट्रेनिंग प्राप्त करे और इसके बाद किसी अच्छे स्कूल में शिक्षिका के पद पर काम करे। कई रातों तक जागकर उसने अच्छे से पढ़ाई की और उसके बाद वह अच्छे नंबरों से पास हुई। उसने दिन रात मेहनत करके टीचर के लिए निकली वैकेंसी का फॉर्म भरा और उसकी तैयारी की। उसके बाद उसने परीक्षा दी। जिस दिन उसकी परीक्षा थी उसके दिल में डर और जोश दोनों की फीलिंग मौजूद थी, मगर एक डर अभी भी उसके अंदर बाकी था कि ना जाने इतने लोगों के बीच वह पास हो भी पाएगी या नहीं। उसने खुद को हौसला देते हुए कहा कि उसे यह करना होगा, अपने लिए नहीं तो उस इंसान के लिए जो उसे यहाँ तक पहुँचाने की वजह बना। इसीलिए उसने अच्छे से ये एग्ज़ाम देने का फैसला कर लिया
कि वह यह एग्जाम हर हाल में पास करके ही रहेगी। वह डरते हुए परीक्षा हॉल में पहुंची। वहां मौजूद कई परीक्षार्थियों को देखकर उसकी आंखों में खौफ उतर आया। उसने कांपते हाथों से अपनी कलम उठाई और खुद को समझाते हुए ध्यान से परीक्षा दी। परीक्षा के दौरान जब भी उसे डर लग रहा था तो उसे अपने पति की वह बातें याद आ रही थी। उन्होंने कहा था, यकीन रखो, तुम कर सकती हो। यह बात उसके लिए मजबूत सहारे की तरह बनी। एग्जाम देने के बाद कुछ दिन बीते और उसका रिजल्ट आया। अब वह बुरी तरह से डरी हुई थी, लेकिन उसके पति को पूरा यकीन था कि वह जरूर अच्छे नंबरों से पास हुई होगी। और जब उसके पति ने उसका रिजल्ट देखा तो उनकी आंखों में चमक दौड़ पड़ी। उन्होंने खुशी से उछलते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि तुम कर सकती हो। उनके मुंह से यह बात सुनकर वह स्तब्ध रह गई। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर अपने पति के चेहरे की खुशी देखकर उसे एहसास हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह आंसू जो अभी तक दुख की वजह से बह रहे थे, आज खुशी की वजह से बह रहे थे। यह जिंदगी का पहला ऐसा लम्हा था जब उसे लगा कि वाकई उसने कुछ बड़ा किया है और उसके अंदर कुछ करने की काबिलियत मौजूद है। एग्जाम में उसने अपने जिले में टॉप किया था और उसकी काफी बेहतरीन रैंक आई थी। उसने अपने पति से कहा कि अगर आप ना होते तो यह कभी हासिल ना कर पाती। उन्होंने खुशी से कहा, यह तुम्हारी मेहनत का नतीजा है और यह तो अभी सिर्फ पहली कामयाबी है, अभी तो तुम्हें और कामयाब होना है। वह उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोले, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे अंदर सब कुछ करने की हिम्मत है, और देखो आज तुमने कर दिखाया। वह अपनी आंखों में अपने पति के लिए प्यार का एक समुंदर समेटते हुए बोली, यह सब आपकी मोहब्बत और आपके दिए हौसले का नतीजा है। जो मैं आज यहाँ इस मकाम पर खड़ी हूँ, उसकी कामयाबी की खबरें पूरे मोहल्ले में फैल गईं। वह लोग जो कभी उसके रंग और हैसियत का मजाक उड़ाते थे, अब उसे मुबारकबाद दे रहे थे। उसकी सौतेली माँ और बहन ने जो हमेशा उसके हौसले को तोड़ने की कोशिश करती थी, अब खामोशी और हैरानी के साथ उसे देख रही थी। वह उसे उठते बैठते बदसूरत होने का ताना नहीं दे रही थी, अब उसके सामने उनकी निगाहें झुकी हुई थी। उस परीक्षा में पास होने के बाद वह लम्हा उसके लिए उम्मीद की एक किरण बन गया। उसने खुद को यकीन दिलाया कि वह इस सफर को यहीं खत्म नहीं होने देगी। यह कामयाबी उसकी मंजिल की शुरुआत थी और अब उसे अपने आप को और मजबूत बनाना था, क्योंकि यह मुकाम उसे बहुत मुश्किल के बाद नसीब हुआ है। इसके बाद उसने अपने अंदर बहुत सी खूबियां महसूस की। उसने जाना कि एक इंसान की शारीरिक खूबसूरती ही उसका सब कुछ नहीं होती, बल्कि अंदरूनी खूबसूरती ही इंसान की असली खूबसूरती होती है। उस परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होने के बाद उसके अंदर एक जोश और जज्बा पैदा हो गया था। एक दिन उसके पति ने बताया कि जिस परीक्षा को उसने दिया था, जिसमें वह अच्छे नंबरों से पास हुई थी, उसमें उसका सिलेक्शन एक शिक्षिका के पद पर हो गया है। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलो। वह यह बात सुनकर बहुत खुश थी। उसके पति हमेशा उसके साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा, लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे रास्ते में बहुत सी रुकावटें आएंगी, लेकिन तुम्हें अपने ख्वाबों से लड़ना है। बस तुम उन लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ती रहो, मंजिल खुद ब खुद कदमों पर आएगी। अपने पति की यह बातें सुनकर उसकी आंखें खुशी से भर गईं। उसका नाम सब उम्मीदवारों की लिस्ट में सबसे ऊपर था। उसने अपने पति को खुशी से गले लगा लिया। उसके पति ने कहा, यह तुम्हारी मेहनत का सिला है। मैं जानता हूँ कि तुम एक दिन मेरा नाम बहुत रोशन करोगी। उसकी इस कामयाबी ने उसके मोहल्ले और खानदान में एक नई बहस छेड़ दी थी। जो लोग पहले उसे नफरत की नज़र से देखते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। उसकी सौतेली माँ जो हमेशा उसके खिलाफ रहती थी, अब खामोशी से उसे देख रही थी। उनकी बेटियों की शादियाँ ऊंचे खानदान में हुई थी, लेकिन अब उनके चेहरे पर अफसोस साफ दिखाई देता था। उसे भी यह एहसास हुआ कि शिक्षा रंग और हैसियत की मोहताज नहीं होती, कि अगर इंसान मेहनत करे तो कोई भी चीज़ उसके लिए मुश्किल नहीं है।
वह बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपने ख्वाब हकीकत में बदलते हुए दिखाई दे रहे थे। जब वह पहली बार बच्चों के सामने खड़ी हुई तो उसका दिल खुशी से धड़क रहा था, एक ऐसी खुशी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। लेकिन जैसे ही उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि यही उसकी मंजिल है। उसने बच्चों को मेहनत से पढ़ाना शुरू किया। उसके स्कूल के प्रिंसिपल उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते थे। वह सिर्फ बच्चों को पढ़ाती ही नहीं थी बल्कि उनकी अंदरूनी खूबसूरती को निखारने का भी प्रयास करती थी। बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देती थी। वह कहती थी कि सिर्फ शक्ल और सूरत ही मायने नहीं रखती, इंसान का व्यवहार और उसकी अंदरूनी खूबियाँ सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। और पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ा होना एक इंसान को कितना ज़्यादा मजबूत बनाता है, यह बातें वह बच्चों को भी सिखाया करती थी। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की वजह से उसका नाम इलाके में फैलने लगा था। सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे थे। समाज का रवैया बदल रहा था। वह लोग जो कभी उसकी रंगत और हैसियत की वजह से उस पर ताने कसते थे, अब उसकी मेहनत की तारीफ करते नहीं थकते। उसकी सौतेली माँ जो हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी, अब उसे खामोशी से देखती रहती है। शायद उनके दिल में पछतावा है, लेकिन उनके गुरूर ने उन्हें कुछ कहने ना दिया, मगर उनकी आंखें यह बता रही थी कि उनको अपने किए का अफसोस है। उनका सौतेलापन उनको उसके करीब आने से रोके हुए है। इस बात का उसे बाखूबी अंदाजा था। जब उसकी नौकरी पक्की हो गई तो उसे और उसके पति को बहुत सुकून मिला, लेकिन साथ ही एक चैलेंज भी यह आया कि उसका ट्रांसफ़र एक बड़े शहर के स्कूल में कर दिया गया, जहां जाने का मतलब था कि उसे अपने गांव और अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। वह उलझन में थी कि क्या वह अपने ख्वाबों के लिए अपने पति को अकेला छोड़ सकती है। उसके पति ने उसकी परेशानियों को समझा और कहा, यह मौका तुम्हारे लिए बहुत अहम है। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बल्कि तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दूंगा, और अगर तुम वहां जाना चाहती हो तो खुशी से जाओ। मुझे तुम्हारे वहां जाने से कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि तुमने इतनी मेहनत की है और नौकरियां बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, इसीलिए इस मौके को तुम अपने हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दो। बड़े स्कूल में, बड़े शहर में तुम्हें और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह बात सुनकर उसका दिल भर आया। उसने फैसला किया कि वह अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए इस चैलेंज को कबूल करेगी, लेकिन साथ ही अपने रिश्ते को और मजबूत बनाएगी, क्योंकि इस रिश्ते की बदौलत आज वह इस मुकाम पर पहुंची है। कभी कभी परिस्थितियों की वजह से दूर रहकर भी रिश्ते को मजबूती से निभाया जा सकता है। उसने नौकरी कबूल की और एक नए शहर में कदम रखा। वहाँ के माहौल ने उसे बहुत कुछ सिखाया। उसने देखा कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों के दिलों और सोच को बदलने का जरिया है। उसकी शिक्षा ने न सिर्फ उसे एक बेहतर शिक्षक बनाया, बल्कि एक कामयाब इंसान भी बनाया। उसका हौसला भी और मजबूत होने लगा था। उसने कई ऐसे बच्चों को बेहतर बनाया जो समाज की नज़र में नाकाम समझे जाते थे, जिन्होंने समाज की बातों में आकर अपने अंदर के बहादुर इंसान को बिल्कुल खत्म कर लिया था। उसकी बातें और उसके हौसले से उन बच्चों की काबिलियत बाहर आई। उसने उनके अंदर उस हिम्मत और हौसले को उजागर किया जो शायद उनमें पहले कभी ना था। वह चाहती थी कि जैसे वह एक मजबूत इंसान बनी है, वैसे ही यह बच्चे भी एक मजबूत इंसान बने। उसकी कामयाबी की खबरें उसके गांव तक पहुँचें तो वहीं गांव के लोग उसकी कामयाबी से खुद पर गर्व महसूस करने लगे कि उनके गांव की लड़की शहर में जाकर पढ़ा रही है, और इतना अच्छा पढ़ा रही है कि उसे बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला है। उसकी सौतेली माँ ने एक दिन फोन पर उससे कहा, मुझे तुम पर फक्र है। यह अल्फाज उसके दिल को सुकून देने के लिए काफ़ी थे, और उन अल्फाज ने उसके अंदर अजीब सी हिम्मत बढ़ाई। उस दिन उसने जाना कि जब इंसान अपने इरादों और मेहनत के साथ आगे बढ़ता है तो दुनिया खुद उसके रास्ते साफ करने लगती है। उसकी जिंदगी कामयाबी के रास्ते पर चल पड़ी थी, लेकिन उतार चढ़ाव से खाली कभी नहीं हुई थी। शहर में नौकरी करने के बाद उसने न सिर्फ अपने ख्वाबों को पूरा करने का सफ़र जारी रखा, बल्कि कई बच्चों के ख्वाबों को भी हकीकत में बदलने का जरिया बनी। लेकिन इस सफ़र ने उसे ऐसी हकीकत से रूबरू करवाया जिसका सामना करना उसके लिए आसान नहीं था। उसकी मेहनत, लगन
और पढ़ाने के तरीके ने उसे इलाके में मशहूर कर दिया था। बच्चों के पिता उसके पास अपनी परेशानियों को लेकर आते और उससे मशवरा लेते, राय लेते और उन राय पर अमल करते, जिससे बच्चे सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छे नंबरों से पास ना हो बल्कि अपनी जिंदगी में भी वह कामयाब बने। स्कूल की जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने एक फंक्शन में उसकी तारीफ करते हुए कहा, यह टीचर सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ाती बल्कि जिंदगी का सबक भी देती है। यह तारीफ उसके लिए एक मोटिवेशन की तरह थी, जिससे वह अपने काम को और बेहतर तरीके से करने लगी। लेकिन जैसे जैसे शोहरत बढ़ती गई, वह अपने पति के बगैर जिंदगी में खालीपन महसूस करने लगी। उनके बगैर यह कामयाबी उसे अधूरी लग रही थी। वह यह कामयाबी उनके साथ मिलकर मनाना चाहती थी, जो कि उनका असली हक था। उनसे दूरी का उसे बहुत एहसास होता। वह चाहती थी कि उनके करीब रहकर वह अपने ख्वाबों को पूरा करे। एक दिन उसके पति ने उसे कॉल करके कहा, मैं तुम्हारी कामयाबी पर बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हें देखे बिना दिन गुजारना मुश्किल हो रहा है। उनकी यह बात उसके दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि उसकी कामयाबी के पीछे उसके पति का बहुत बड़ा हाथ है और उनके साथ वक्त नहीं बिता पा रही है। उसने फैसला किया कि वह अपनी नौकरी और शादी के दरमियान एडजस्टमेंट बिठाएगी। उसने विभाग से एप्लीकेशन लिखकर रिक्वेस्ट की कि उसे गांव के करीब किसी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ताकि वह अपने पति के साथ रह सके और अपने ख्वाबों को जारी रख सके। जब वह गांव वापस आई तो उसके गांव के लोग अब उसके साथ इज्जत से पेश आ रहे थे। उन्होंने उसका स्वागत भी किया था। इतनी इज्जत उसे पहले नहीं मिली थी जितनी कामयाब होने के बाद मिली है। उसकी सौतेली माँ, जो उसे कबूल नहीं करती थी, अब उसकी तारीफ करती नजर आती है, लेकिन उनके रवैया में एक झिझकी है। उसके पिता, जिन्होंने कभी माँ के खौफ की वजह से उसके सर पर हाथ तक नहीं रखा था, उसके गांव वापस आने पर उसे फक्र से अपने सीने से लगाते हुए बोले, बेटी तुम मेरा गर्व हो, आज तुम्हारी वजह से मेरा सर गर्व से बुलंद है। तो उसकी आंखों में नमी उतर आई। उसे अपने पिता से बहुत ज़्यादा शिकायत थी, लेकिन वह अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहती थी। इसलिए उसने अपनी सौतेली माँ, बहनों और अपने पिता सभी को माफ़ कर दिया, क्योंकि मन में बैर रखकर वह बहुत ज़्यादा मिलने वाली खुशियों को अच्छे से महसूस नहीं कर पाती। इसीलिए उसने उन सभी को माफ़ कर दिया। गांव में वापसी के बाद कई लोगों ने उससे निवेदन किया कि वह उनके बच्चों को सिर्फ स्कूली शिक्षा ही नहीं बल्कि ऐसा ज्ञान दे जिससे उनके बच्चे भी सफल और कामयाब बने। गांव में एक पुराना स्कूल था जो काफ़ी अरसे से खस्ता हाल में था। उसने फैसला किया कि उसे दोबारा से सही करवाएगी और उन बच्चों को अच्छे से पढ़ाएगी। वह चाहती थी कि उसकी तरह बचपन में कोई भी बच्चा शिक्षा से दूर ना रहे। उसके इस फैसले को सब ने बहुत सराहा, लेकिन कुछ लोगों ने तंज भी कसा। ये लड़की शहर में स्कूल में काम करने के बाद यहाँ गांव के बच्चों को क्यों पढ़ाकर अपना समय बर्बाद कर रही है। इन बातों ने उसे थोड़ा दुखी किया, लेकिन उसके पति ने उसे तसल्ली दी, तुम्हें उन लोगों के लिए काम करना है जो वाकई तुम्हारी मेहनत को समझते हैं। दुनिया की बातों की परवाह ना करो, क्योंकि अगर तुमने दुनिया की बातों की परवाह करना शुरू कर दिया तो तुम कभी भी दूसरों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाओगी। उसने गांव के स्कूल को सरकार से निवेदन करके फिर से सही करवाए। उसकी इन सब चीज़ों में बहुत मदद की और उसके पिता ने भी उसका इस काम में साथ दिया। कुछ महीने के अंदर स्कूल दोबारा अच्छी हालत में हो गया और वह बच्चे जो कभी स्कूल में शिक्षा नहीं पा रहे थे क्योंकि स्कूल की हालत अच्छी नहीं थी और कोई शिक्षक भी मौजूद नहीं था, वह बच्चे अब स्कूल की बेंच पर बैठे नजर आते हैं। गांव के बच्चे उसे टीचर दीदी कहकर पुकारते हैं। उनकी खुशियाँ उसकी सबसे बड़ी कामयाबी बन गई। उसने यह सीखा कि कामयाबी सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ बेहतर करने में है, समाज को बेहतर बनाने में भी है। गांव के स्कूलों को दोबारा शुरू करने के बाद उसकी जिंदगी में सुकून और खुशी आ गई। बच्चों की मासूम मुस्कुराहट उसके लिए किसी ट्रॉफी से, किसी अवार्ड से कम नहीं थी। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी खुशियाँ तूफान से पहले का सुकून होती हैं। एक ऐसा वाक्य सामने आया जिसने उसके हौसले को हिला दिया।
क्योंकि गांव के जो अमीर वर्ग के बच्चे थे वह बाहर पढ़ने जाया करते थे और वह लोग नहीं चाहते थे कि गांव का स्कूल अच्छे से चले और जो बच्चे पढ़ाई से महरूम हैं वह अच्छी शिक्षा को पा सके और उनकी बराबरी में खड़े हो सकें। उन्होंने स्कूल बंद करने की धमकियां देना शुरू कर दी। वह उसके पास आए और कहा, यह स्कूल बंद कर दो वरना तुम्हें और तुम्हारे खानदान को हम बर्बाद कर देंगे। लेकिन उसने इन धमकियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसके पति ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम एक सरकारी टीचर हो, हम सरकार से इस चीज को लेकर शिकायत करेंगे और उनसे मदद मांगेंगे। तुम अपने मकसद पर डटी रहो, यह लोग खुद ही तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। उसके पति ने जाकर विभाग में एक एप्लीकेशन लिखी। उसके बाद शिक्षा डिपार्टमेंट के कुछ लोग पुलिस के साथ उसके गांव में आए और उन्होंने उन लोगों को अच्छे से धमकाया और कहा, अगर स्कूल की टीचर को या स्कूल को कोई भी नुकसान पहुंचा तो सब के सब जेल जाएंगे और लंबी सजा भी सुनाई जाएगी और साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ेगा। वह पैसे वाले अमीर लोग थे। उन्होंने अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते हुए उसके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया। यह वक्त उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसे अपनी नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन उसके पति ने उसे हौसला दिया। जब गांव के लोगों को मालूम हुआ कि स्कूल बंद करने की कोशिश की जा रही है तो वह उसके हक में खड़े हो गए। उन्होंने ऐतराज किया और गांव वालों ने भी विभाग में जाकर शिकायत की कि कुछ लोग गांव की शिक्षिका के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और स्कूल को बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन एक बूढ़ी महिला उसके पास आई और बोली, बेटा, तुमने हमारे बच्चों के लिए जो किया वह कोई नहीं कर सकता, हम तुम्हारे साथ हैं। उनके अल्फाज ने उसके अंदर एक नई हिम्मत पैदा की। कई महीनों की जद्दोजहद के बाद अदालत ने स्कूल के हक में फैसला दिया और इस फैसले ने न सिर्फ स्कूल को बल्कि गांव के लोगों को यह संदेश दिया कि शिक्षा पाने का अधिकार सभी का है और शिक्षा पाने के लिए अगर आपको कोई लड़ाई भी लड़नी पड़ रही हो तो आप उसे लड़ें और जीतने का पूरा प्रयास करें। अदालत ने कहा, हम किसी भी बच्चे से उसकी शिक्षा का अधिकार नहीं छीन सकते और उसे उसकी नौकरी वापस मिल गई। उस स्कूल को भी दोबारा से खोल दिया गया और सरकार ने उस स्कूल में और ज़्यादा सुविधाएं ला दी, जिससे स्कूल खुलने के बाद और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। जो गांव के अमीर वर्ग के लोग थे जिन्होंने स्कूल को बंद करने की कोशिश की थी, वह भी समझ गए थे कि उनकी कोशिश बेकार थी, तो उन्होंने भी अपनी कोशिशें अब छोड़ दी थी। धीरे धीरे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और गांव के लोग बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए अपने प्रयास करने लगे। जीवन में आए उतार चढ़ाव ने उसे यह सिखाया कि अगर आपका मकसद बेहतर है तो आपको किसी भी मुश्किल से डरना नहीं चाहिए। आपका हौसला मजबूत है तो कोई भी ताकत आपको गिरा नहीं सकती। उसके पति के दिए हौसले ने उसकी जिंदगी को आज बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। गांव के स्कूल की कामयाबी के बाद उसे बहुत सुकून मिला और आज इस घटना को कई साल बीत गए हैं। उसके पढ़ाए हुए बहुत से बच्चे नर्स बने, तो कुछ डॉक्टर बने, तो कुछ इंजीनियर बने, तो कुछ ने शिक्षक बनने का ही फैसला किया और उसके समझाने पर और उसके कामयाबी को देखकर गांव के लोगों ने अपनी बेटियों को भी स्कूल में भेजना शुरू किया। एक दिन उसके पति ने उससे कहा कि तुमने गांव में जो रोशनी फैलाई है अब दूसरे गांव तक भी उसकी चमक पहुंचने लगी है और हमें शिक्षा का यह पैगाम दूसरे गांव तक भी ले जाना चाहिए। उसे अपने पति की यह बात बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसने यह ख्वाब बहुत पहले देखा था। उसने मिलकर फैसला किया कि गांव के लोगों को हम जाकर समझाएंगे कि अगर उनके स्कूल में शिक्षक नहीं है या स्कूल बंद पड़ा हुआ है तो वे बच्चों को उसके स्कूल में भेजें। हम उनके बच्चों को भी शिक्षा देंगे और सरकार को पत्र लिखेंगे कि इस गांव में भी जल्द से जल्द किसी शिक्षक को भेजा जाए और यहाँ के स्कूल को भी चालू कराया जाए। अब उसके स्कूल में दूसरे स्कूल के बच्चे भी आने लगे थे और वह उन्हें भी पढ़ाने लगी थी। उसके पति ने कहा कि सिर्फ अपने बारे में सोचना ही नहीं बल्कि दूसरों के बारे में सोचना भी बहुत जरूरी होता है और तुमने इस गांव के न जाने कितने बच्चों की जिंदगी संवार दी है।
उनकी यह बात उसके दिल को सुकून पहुंचा रही थी। उसे एहसास था कि उसने अपनी जिंदगी को ऐसा मकसद दिया है जो दूसरों के लिए फायदेमंद है, और अब तो वह एक अच्छे घर में रहती है। उसके और उसके पति ने मिलकर एक फाउंडेशन भी खोला है जिसमें गरीब बच्चों को शिक्षा से जरूरी चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं, और गांव के बच्चे जो उसके स्कूल में पढ़कर बाहर निकलते थे, अगर उन्हें फीस भरने में कोई दिक्कत हो रही होती थी तो वह उन्हें भी मदद किया करती। आज उसके पति की वजह से उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। दोस्तों, जीवन में अगर आपको एक बेहतर और सच्चा जीवन साथी मिल जाता है तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। एक सही इंसान आपके जीवन को खुशियों से भर देता है। साथ ही साथ किसी भी इंसान को सिर्फ उसकी बाहरी सुंदरता के आधार पर ना जांचें, बल्कि वह इंसान अंदर से कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी क्षमताएं कैसी हैं, इस आधार पर उसका आकलन करें। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।